नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें कि लगातार दो जगह निगाहें हैं। पहली निगाहें हैं चिराग पासवान हर समय क्या कहेंगे, क्योंकि अब चिराग पासवान मीडिया के सामने आ गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार मीडिया से अब रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, अब लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस भी अब लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं। आपको गौर कीजिएगा, अगर पिछले 5, 7, 10 साल का इतिहास देखिएगा तो पशुपतिनाथ पारस बहुत कम बोलते हैं। यही नहीं, पशुपतिनाथ पारस बहुत कम आरोप भी दूसरे पर लगाते हैं। पशुपतिनाथ पारस काफी गंभीर भी हैं, बहुत कम बोलते हैं। जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, रामचंद्र पासवान थे, तो वो बोलते थे, तो बहुत कम बोला करते थे। जबकि बिहार की राजनीति में पशुपतिनाथ पारस का खासा पकड़ था और पशुपतिनाथ पारस बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे और रामविलास पासवान ने उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेवारी दी थी। आज जब मीडिया से हुए तो वो काफी झल्लाए हुए थे। मीडिया के हर सवालों का जवाब वो झलाते हुए दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान से सबसे जाके ये पूछिए कि आखिर पशुपतिनाथ पारस को प्रदेश अध्यक्ष से हटाए क्यों गया, क्या मजबूरी थी? जबकि रामविलास पासवान नहीं चाहते थे, तो आखिर चिराग पासवान ने क्यों हटाया? जबकि प्रदेश में 6 संसदीय क्षेत्र में चुनाव जिताने की जिम्मेवारी पशुपतिनाथ पारस की थी और उनके नेतृत्व में ही बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा और 6 संसद जीत के आए। तो आखिर क्या कुछ हुआ जिससे पशुपतिनाथ पारस को जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे हटाना पड़ा? जरा देखिए क्या कहते हैं। हमको ये बताइए कि चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार लोकसभा में और 6 में 6 सांसद हम चुनाव जीते और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए? जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जो है सो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों? क्या इसका कारण है? खाली इससे इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। मतभेद का मेन कारण वो है। और दूसरा कारण है कि हम लोग चाहते थे कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, वो तैयार नहीं हुए। अकेला चलो, अकेले चुनाव लड़े, नतीजा हुआ कि आज लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में समाप्ति की ओर चला गया। देखिए, पशुपतिनाथ पारस की सबसे बड़ा आक्रोश उनको ही नहीं, 5 सांसदों को भी था। कोई भी दल चाहेगा कि लोकसभा से लेकर के विधानसभा में उसके दल के विधायक और एमपी हो, ये कौन नहीं चाहेगा? और अगर पशुपतिनाथ पारस, सूरजभान सिंह, प्रिंस राज ने अगर ये चाहा तो कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन चिराग पासवान की मंशा क्या थी वो यही समझ सकते हैं। उनकी मंशा भले, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जीत भी है, उस समय जब चुनाव हार गए थे लोजपा के एक भी विधायक नहीं होते, तो उन्होंने कहा हमारी जीत भी है। उसके पीछे की मंशा समझिए। वो इसलिए कहे कि अगर वो नहीं जीते तो कई सीटों पर जदयू को भी हरा दिया। तो ये मंशा उनकी स्पष्ट प्रतीत होती थी। तो ये बात पशुपतिनाथ पारस एवं पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के नेताओं को लग गया कि चिराग पासवान जब तक रहेंगे तब तक वो एनडीए का पार्ट नहीं हो सकते, एनडीए के साथ मिलकर नहीं लड़ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी कहा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि एनडीए में मात्र 2 गठबंधन है, जदयू और भाजपा। तो ये लोग जो बिहार विधानसभा में गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ पाए, इसका आक्रोश सबसे अधिक था इन 5 सांसद के साथ लोजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं। नहीं हुआ जी, लोजपा से बहुत लोग लड़ा, लोजपा से तो बहुत लोग लड़ा, एनडीए गठबंधन में तो चुनाव नहीं हुआ। तो फिर क्या मजबूरी था? मजबूरी था जब इन लोगों ने थ्रेटिंग दिया कि तुम नहीं लड़ोगे तो तुमको हम पार्टी से निकाल देंगे, तो मजबूरी में चुनाव बहुत ही लोग लड़ा। चिराग पासवान, विनय देवी की लड़की बेटी तो नहीं लड़ी, चिराग पासवान जी के बहनों भी लड़े, मृणाल भी लड़ा, प्रिंस राज के भाई भी लड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लड़ा, लेकिन लड़ने से क्या फायदा हुआ? गठबंधन तो था नहीं, सबकी हार हो गई। यही आक्रोश है। मुद्दे को लेकर के पशुपतिनाथ पारस आज फिर मीडिया के सामने आए
आज तो कई बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि क्या मजबूरी है जो एनडीए गठबंधन के साथ चिराग पासवान ने नहीं लड़ा। चिराग पासवान अगर चाहते तो उनके विधायक भी विधानसभा में रह सकते थे और इसी का खामियाजा शायद चिराग पासवान को भुगतना पड़ा और पशुपतिनाथ पारस अलग है। पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान के बीच संवाद विगत 6 माह से नहीं था। यह सबसे बड़ी बात है और यह सबसे बड़ा बयान है। हालांकि चिराग पासवान अपने स्वास्थ्य को लेकर के हवाला देते हैं और अपने पिता के निधन को हवाला देते हैं कि इस वजह से वो अपने परिवार और पशुपतिनाथ पारस चाचा भाई से नहीं मिल पाए, लेकिन कहीं न कहीं इससे दल को आघात पहुंचा है। और अगर पशुपतिनाथ पारस दल को 2 भाग में अगर बढ़ती है तो कौन सा लोजपा सही होगा, कौन सा लोजपा प्रमुख होगा और कौन सा लोजपा लोकसभा से लेकर के बिहार विधानसभा में रहेगी। और एनडीए का गठबंधन, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस बनते हैं तो लोजपा एनडीए का गठबंधन होगा, उसे जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानेंगे और दूसरी तरफ जो बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं वो भी मानेंगे, क्योंकि संजय जायसवाल ने भी पशुपतिनाथ पारस को अंदर ही अंदर समर्थन भी दिया है। सूत्रों की माने तो दोनों जदयू और भाजपा अब पशुपतिनाथ पारस के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस चिराग पासवान के पक्ष में है और भीम आर्मी भी चिराग पासवान के साथ आ गई है। ये स्वाभाविक है, जो विपक्षी दल होंगे वो एक तरफ चिराग पासवान भी समझेंगे और बाकी इधर। तो देखते रहिए बिहार नेता न्यूज, क्योंकि हमारी हर नजर है बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति पर। क्या कहते हैं नेता और क्या कहते हैं चिराग पासवान, और 2 दिन के बाद कौन होगा लोजपा का सर्वोपरि अध्यक्ष जिसे सभी मानेंगे। देखते रहिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।